नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्कर सिंह बोरा के साथ। आज मैं हूँ माणा के प्रथम गांव, भारत का प्रथम गांव माणा में। और जैसा कि यहाँ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उनने भी कहा था कि पहले इस गांव का नाम लास्ट गांव, माणा का लास्ट गांव, भारत का आखिरी गांव के नाम से लिखा माना जाता था। लेकिन उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि ये गाँव प्रथम गाँव है। और मैं भी प्रथम गाँव का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मैं जनपद चंपावत का रहने वाला हूँ। और वहाँ पे नागार्जुन धाम नखरू घाट है, बहुत बढ़िया दिव्य और भव्य मेला लगता है। वो भी प्रथम गांव है। वहाँ से महाकाली लग जाती है, उसके बाद वहाँ से नेपाल का बॉर्डर लगता है और यहाँ से चाइना का लगता है। देखो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, उस कोने से, जहाँ से उस कोने से लेके इस कोने तक की यात्रा करी है। मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा कि मेरे को ऐसी पावन धरती पर जन्म मिला है, जो अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे कैमरामैन थोड़े नए नए हैं। उनको मैंने फ़ोन हिलाने के लिए नहीं बोला है। जैसे मैं इशारा करूंगा उस साइड पे हाथ आपको दिलाइए, कैमरामैन आपको कैमरा हिलाने के लिए मना किया, आपको वहीं पर स्थिर रहिए आप। वो सुमेरु पर्वत है और इससे इधर ये नारायण पर्वत है और ये नर पर्वत है। नर और नारायण, जब गीता में उपदेश दिया था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो तब उनने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र के बीचों बीच में महारथी अर्जुन ने अपना रथ रोक दिया था। उनने कहा था मैं अपनों पर कैसे शस्त्र उठाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा था आपका और मैंने कई बार जन्म ले चुके हैं, आप पिछले जन्म में नर थे, मैं नारायण हूं। तब उन्हें पूरा गीता का ज्ञान दिया था। तो यही पर्वत है। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में एक रात के विश्राम करने से, एक रात्रि रहने से हजारों वर्षों का पुण्य मिलता है। क्योंकि एक शस्त्र अर्जुन करके एक योद्धा था जिसके पास कवच कुंडल थे, जिसके कवच कुंडल दिव्य थे, जो कवच कुंडल बाद में कर्ण को भी मिले। कर्ण से देवराज इंद्र मांग के ले गए थे। तो उस शस्त्र अर्जुन से युद्ध करने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद ही उसे कोई परास्त कर सकता था। तो तब नर और नारायण के रूप में यहाँ पर भगवान विष्णु ने और नर के रूप में जो अर्जुन थे, उनने तपस्या करी थी। और उनका अपना अपना लोभ होता, जैसे इंद्र को लालच आ गया था कि वो इंद्रासन के लिए तुम नहीं लड़ रहे करके, तो उनने एक अप्सरा को भेजा था यहाँ पे। तो वो अप्सरा उनका वो मोहिनी तपस्या भंग करना चाह रही थी। तो उसके बाद उस अप्सरा का नाम मेनका था, स्वर्गलोक में होती है। तो फिर एक पुष्प गुलाब का फूल लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, उनने अपनी जांग के उरु भाग में लगा के ऐसे टच किया था। तो एक सुंदर सी अप्सरा पैदा हुई थी, उर्वशी। तो उनने कहा था कि जाओ आप इंद्र को कहो कि हमें कोई सुंदर स्त्री का लालच नहीं।